श्री राम। मैं हर्षित कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्षित जीवन पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उन सभी लोगों का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को देखने में अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है यह है बिल्लव पेड़ अर्थात वुड एप्पल पार्ट बी। इस वीडियो में हम आपको बिल्लव पेड़ के औषधीय गुण व उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट ए में हम बिल्लव पेड़ से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में बतला चुके हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। औषधीय गुण। दोस्तों, ये जो बेल है, इस बेल में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, थायामिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए बेल का इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयों को बनाने में किया जाता है और साथ ही बेल को बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों में भी प्रमुखता से उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, बेल एक ऐसा पेड़ है जिसके हर हिस्से का इस्तेमाल सेहत बनाने और सौंदर्य निखारने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसको बहुत ही गुणकारी बतलाया गया। जो इसका फल है वो बेहद कठोर होता है, लेकिन अंदर से जितना ये बाहर से कठोर होता है उतना ही अंदर से मुलायम, गूदेदार और बीज से युक्त होता है। जो बेल का फल है उसका जीवन काल काफी लंबा होता है। यह पेड़ से टूटने के बाद भी कई दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, हार्ट की बीमारी में, दिल से जुड़ी बीमारी में यह जो बेल का रस है वह बहुत ही सहायक है। आप बेल का रस तैयार कर लीजिए और उसमें कुछ बूंदें घी की मिला लीजिए और फिर इसको आप हर रोज एक निश्चित मात्रा में लें। तो इसके नियमित सेवन से, रोज सेवन से दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव होता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है, लेवल जो है वो भी कंट्रोल में आता है। डायबिटीज, मधुमेह। दोस्तों, मधुमेह के लिए बेल की पत्तियों को पीसकर और उसका रस दिन में 2 बार लेने से डायबिटीज की बीमारी में राहत मिलती है। यह जो है ना, ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, जो बेल है यह भूख, गैस, कब्ज जैसी समस्याओं में बेल के गूदे में नमक, मिश्री और लौंग और काली मिर्च मिलाकर खाने से हमारी आंतों में जो विषैले तत्व हो जाते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं। नियमित रूप से अगर बेल के रस का सेवन किया जाए तो दोस्तों गैस, कब्ज, इंडाइजेशन जैसी समस्याओं में बहुत ही आराम मिलता है। अगर बेल के रस को शहद के साथ मिलाकर पिया जाए तो एसिडिटी में बहुत राहत मिलती है। दोस्तों, जो बेल का पेड़ है, जो बेल का फल है, उसमें टैनिन होता है जो कि डायरिया, कॉलरा जैसे रोगों में बहुत ही लाभदायक है। आप बेल के रस को या बेल को गुड़ या चीनी के साथ मिलाकर पी सकते हैं। गर्मियों में लू लगने पर मिश्री डाल करके बेल का शरबत बनाइए और उसे पीजिए तो उससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। अगर गर्मियों में आपको लू लग गई है तो बेल के ताजे पत्तों को पीसकर हाथ पर मेहंदी और पैर के तलवों पर मलने से, सिर पर, हाथ, छाती पर लगाने से, मालिश करने से लू से राहत मिलती है।
बेल रस जो है वो लू से सुरक्षित करके शरीर को अंदर से ठंडक देने का काम करता है। नई माँ अर्थात जिनको जो नई माँ बनी है मतलब जच्चा है को बेल का रस पिलाना बहुत ही फायदेमंद रहता है। इससे माँ का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। साथ ही जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है अर्थात माँ के दूध में जो है जो प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ाता है। कैंसर से बचाव के लिए अगर नियमित रूप से बेल का रस पिया जाए तो यह ब्रेस्ट कैंसर जैसे रोगों की आशंका को बहुत कम करता है। बेल जो है लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और अगर हमारे खून में कहीं कमी हो गई है, खून साफ नहीं है, तो आप बेल के रस को गुनगुने पानी में शहद के साथ मिलाकर पीने से हमारा खून साफ हो जाता है। जो अपने व्हाइट व्हाइट शरीर पर दाग देखे होंगे ना, जिसे सफेद दाग कहते हैं, उसमें कच्चे फल का गूदा जो है वो बहुत लाभकारी रहता है। दोस्तों, एनीमिया, आंख और कान के रोग भी बेल के सेवन से दूर होते हैं। खून की कमी को दूर करने में पके हुए सूखे बेल की गिरी का पाउडर बनाकर अगर गर्म दूध में मिश्री के साथ 1 चम्मच लिया जाए प्रतिदिन, तो यह शरीर के अंदर नए रक्त का निर्माण करके आपको स्वस्थ बनाता है। दोस्तों, पुराने समय में कच्चे बेल के गूदे को हल्दी और घी में मिलाकर टूटी हुई हड्डियों पर लगाया जाता था। इससे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मदद मिलती थी। बेल जो है ना दोस्तों, यह एक वायरस और फंगल रोधी गुणों के चलते शरीर के कई संक्रमणों को दूर कर सकता है। अर्थात यह वायरस या फंगल से जो रोग हो जाते हैं उनसे जो संक्रमण होता है यह उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। बेल जो है विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। इसके चलने से एक सर्वी नामक जो रक्त वाहिकाओं की बीमारी होती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स में सर्वी नामक जो डिजीज हो जाती है, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। बेल के पेड़ का तेल अस्थमा और सर्दी जैसे जुकाम जैसे जो हमारी ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम है उसके रोगों में भी बहुत ही सहायक होता है। मुंह के छाले, बेल में ऑक्सीडेंट होता है, बेल में एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए बेल का गूदा पानी में उबालकर कुल्ला करने से मुंह के और जो पेट के अंदर जो छाले हो जाते हैं और जो हमारे मसूड़े फूल जाते हैं उनकी समस्या को यह दूर करता है। अगर आप इसका परिणाम चाहते हैं तो आप नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाएं कि बेल के गूदे को गर्म पानी में उबालें और फिर उससे आप कुल्ले करें। बुखार में बेल की पत्तियों का काढ़ा बनाकर बुखार में अगर किसी रोगी को दिया जाता है तो उसका बुखार उतर जाता है। दोस्तों, मधुमक्खी बरैया ततैया काट ले तो काटे हुए स्थान पर बेल पत्र का जो रस है, बेल के पत्तों को पीसिए, उसका रस निकालिए और वहां पर लगा दीजिए, तो इससे आपको राहत मिलेगी। स्वपन दोष, दोस्तों स्वपन दोष एक ऐसा रोग है जिसमें रात को स्वप्न में वीर्य संकलन हो जाता है। अगर 40 दिन तक बेल के वृक्ष के 7 पत्ते प्रतिदिन खाए जाएं और थोड़ा सा पानी पी लिया जाए उसके पश्चात, तो स्वपन दोष की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। सुबह सुबह
11 पत्ते बेल के ले लीजिए और उसका रस पीजिए, तो पुराने से पुराना सिर का भी जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। और आज सबसे प्रमुख बात जो है इस वीडियो की वो जो ये है कि बेल के पत्तों में जनसंख्या नियंत्रण का राज छुपा है। दोस्तों, कैंसर और लीवर के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। अब जनसंख्या नियंत्रण की बात हमने की, तो हम आपसे अब बताना चाहेंगे कि अगर आप बिना किसी परेशानी के बच्चा नहीं चाहते तो आपको वुड एप्पल अर्थात बेल के पेड़ के पत्तों का नियमित सेवन करना होगा। जब तक आप बेल के पत्तों का सेवन करेंगे तब तक आपको बच्चा नहीं होगा। दोस्तों, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय TMBU के जूलॉजी डिपार्टमेंट के एक वरीय शिक्षक मतलब जो है प्रोफेसर विभूति नारायण सिंह ने बेल के पत्तों पर एक शोध किया। प्रोफेसर सिंह का कहना है कि पुरुष जब तक बेल के पत्ते का चूर्ण का सेवन करेगा तब तक बच्चा नहीं होगा, और जब बच्चे की इच्छा हो तो इस चूर्ण को लेना बंद कर दे। प्रोफेसर सिंह ने चूहों पर रिसर्च किया और पाया कि जिन चूहों को चूर्ण खिलाया गया था उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम हो गई, कि जिन चूहों को बेलपत्र का चूर्ण खिलाया गया था उनमें शुक्राणुओं की संख्या कम हो गई और उनकी प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो गई। जिन्हें चूर्ण का घोल नहीं पिलाया गया उनमें शुक्राणुओं की संख्या जो है बराबर थी। इसके बाद उन चूहों को फिर से चूर्ण खिलाना बंद कर दिया और देखा गया कि उन चूहों में शुक्राणुओं की संख्या फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इसलिए अगर प्रोफेसर सिंह की बात माने तो बेल के पत्ते का चूर्ण गर्भ निरोधक में कारगर है। तो दोस्तों, अगर कोई पुरुष रोज 10 ग्राम बेल के पत्ते का चूर्ण का सेवन करता है तो उन्होंने बतलाया है कि बेल के पत्ते के चूर्ण के सेवन से कैंसर होने की संभावना भी कम होती है और 10 पत्ते रोज सेवन करने से प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। दोस्तों, इसके जो पत्ते हैं बेल के वो सूजन में भी बहुत लाभदायक है और लीवर को बहुत फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। यह एलर्जी को भी ठीक करता है और पेट की बीमारियों को तो बहुत ही ठीक करता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ छोटी सी जानकारी जो कि बिल्लव पेड़ बेल के कुछ औषधीय गुणों के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे बिल्लव पेड़ के ज्योतिषीय अचूक उपाय। अगली वीडियो देखना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, प्राय ये देखा और सुना गया कि जो भी व्यक्ति ज्योतिषीय उपाय बतलाए जाते हैं वो उनको पूरा परिणाम नहीं मिलता। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उन उपायों को अशुभ समय में आरंभ करना। अगर वही कार्य जो उपाय बतलाए गए वो अगर शुभ समय में किए जाएं तो उनका फल निश्चित मिलता है।
तो इसलिए दोस्तों, अपने नाम नक्षत्र के अनुसार जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा पेड़ शुभ रहेगा, कौन सा पेड़ लगाने से आपका भाग्य चमकेगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9354709030 और 8076019690 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।